बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल पे हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर का नाम भी पीछे मेंशन कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म दो लफ्ज़ों से बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज़्म, यानी नाम से ही कुछ कुछ हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर गुफ्तगू की थी कि एक मैग्नेट क्या चीज़ है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ हैं, या मैग्नेटिज़्म क्या चीज़ है। और वो जो चंद लाइंस ऑफ फोर्स का हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जिक्र किया, वो हमें थोड़ा सा हमें बेस बन गई। अब ऑर्स्टेड ने मैग्नेट और करंट को का जो रिलेशन था उसको स्टडी किया, उसको देखा, उसको डिस्कवर किया और उसने एक लॉ दिया। उसने एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ महसूस की कि जब भी किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा होता था तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। और उसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते थे? बड़ा आसानी से, अगर हम कंपास यूज़ करें। इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में हम इंशाल्लाह एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको देंगे कि हम जो बातें कर रहे हैं क्या वाकई वैसा होता भी है या नहीं। तो उसने ये चीज़ महसूस की कि जब भी एक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, तो उस कंडक्टर के गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और उस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये है कि इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो फील्ड है वो कंसेंट्रिक है, यानी सेंटर से शुरू होके बाहर की तरफ जाता है, सेंटर में स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर में वीक होना शुरू हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझाने के लिए उसने एक लॉ दिया विच इज़ कॉल्ड ऑर्स्टेड्स लॉ, या इसको राइट हैंड रूल भी कहते हैं। मोस्टली बुक्स में ये राइट हैंड रूल के नाम से ही पहचाना जाता है। लॉ क्या है? बहुत सिंपल है। व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, अब आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वैलिड नहीं है, ये फ्लोइंग करंट के लिए, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ये कानून लगेगा। When current flows in a conductor, a circular magnetic field is formed around the conductor. द डायरेक्शन, अब सर्कुलर है तो नेचुरली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, इसीलिए इसको राइट हैंड रूल भी कहते हैं। अब देखिए, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सा ही सादा सा मैकेनिज्म है। ये हमारे पास, अब देख सकते हैं, ये एक वायर है, दिखने में भी वायर ही है, इलेक्ट्रिकल वायर है। अब आप सोचिए कि ये एक वायर है, इधर हमने दो टर्मिनल्स दिए, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। अब होता यह है कि इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अब हम इसके गिर्द, अब मैं ये इसको थोड़ा सा यूं पकड़ लूँगा कि चलिए, इसके गिर्द यूं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
अब आप समझ सकते हैं, आई होप कि ये एक इमेजिनेशन में आप एक सर्कल लाइए, तो यूँ इसके गिर्द हर पॉइंट पे इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास, अब यहाँ से करंट इन हो रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, सो करंट इज मूविंग दिस वे। अब रूल का नाम है राइट हैंड रूल या ऑस्टर्ड रूल। अब राइट हैंड रूल का मतलब ये है कि यू हैव टू होल्ड दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अगर आपने इसको लेफ्ट हैंड में रखा तो आपका सारी डायरेक्शन उलट जाएगी, गलत हो जाएगी। हमने इसको राइट हैंड में यूं ग्रिप किया कि माय थंब, ये जो मेरा अंगूठा है, ये करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर। अब अगर आप कहते हैं नहीं जी करंट यूं फ्लो कर रहा था, आप यूं कर लीजिए। मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया और आपने अपनी उंगलियों को कर्ल दिया, आपने अपने इसको मुट्ठी को बंद कर लिया। जब आपने बंद किया तो आप देखिए आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन में जा रही है, ये देखिए। सो ये थंब को शो कर रहा है, तो यहाँ ये जो फिंगर्स हैं ये हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। अब मैं यहाँ पे अगर यूं बनाऊंगा तो थोड़ा सा चीज़ टेढ़ी हो जाएगी। आप देखिए कि ये मेरे पास कंडक्टर है जो मैंने यूं पकड़ा हुआ है, तो नेचुरली बोर्ड के ऊपर अब मैं सिर्फ एक डॉट बनाऊंगा। अब डॉट का मतलब ये है कि अगर आप देखिए तो आपको ये डॉट ही नज़र आ रहा है। अब डॉट है, अब मैंने इस डॉट के गिर्द यानी ये अंगूठा रख लिया और ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द कर्ल ऑफ माय फिंगर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी उंगलियां कुछ यूं घूम रही हैं। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? सादा सी बात है कि घड़ी ऐसे तो नहीं घूमती है, घड़ी तो यूं चलती है। ये 12 है, 1 बजा है, 2 बजे, तो ये घड़ी के उलट चल रहा है, तो खिलाफ घड़ीवार भी इसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बन रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इस चीज़ को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। अब आउट ऑफ द पेपर से मुराद ये है कि ये बोर्ड मेरा पेपर है, ये जो मैंने कंडक्टर को लिया हुआ है इसमें करंट आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, या इनटू द पेपर का मतलब है कि करंट इस तरफ को नीचे को जा रहा है। कभी कभी अभी हम इसको यूं भी कहते हैं कि अब मैं खुद यहां पे खड़ा हो जाता हूं और इसको देखता हूं तो द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब आप इसको जैसे भी समझें, बात वही सादा सी है कि व्हेन द करंट इज, अब ये यानी अगर हम राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या होगा? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग into the paper, और पेपर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जब देख लीजिए ये बिल्कुल देखिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेपर, अब देखिए, अब मैंने थोड़ा सा इससे, चलिए मैं दूसरी डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ले लिया, या इस दफ़ा मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस का मतलब ये है कि इनटू द पेपर है। अब करंट जा रहा है यूं, ये देखिए मैंने कंडक्टर को ले लिया, ये इसको मैंने यूं कर लिया। अब अगर आप मेरी उंगलियों के कर्ल को देख सकते हैं, ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं। अभी बदकिस्मती से डिजिटल वॉचेस आ गई हैं तो हमें ये बताना भी मुश्किल पड़ रहा है कि जी क्लॉक कैसे चलता है। सो क्लॉक की जो सुइयां हैं यूं चलती हैं, तो बिल्कुल घड़ी की सिमट में ही चल रही हैं। तो हम कहते हैं कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेपर, द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड formed around the conductor is clockwise. So a clockwise magnetic field is formed. और एक अंग्रेज़ों ने एक बड़ा आसान, उर्दू में भी है, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बिल अक्स, थोड़ा मुश्किल है, अंग्रेज़ों ने ज़रा आसान बात कर दी है। यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहाँ पे एंड वाइस वर्सा,
यानी इसका उलट, यानी ऊपर आपने जो जुमला बोला, अब मैंने कहा दो चीज़ें हैं कि जब ये करंट इनटू द पेपर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी है। अब ये भी देख लीजिए कि जब ये पेपर के अंदर जा रहा है तो मुझसे तो दूर जा रहा है, तो इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या इनटू द पेपर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आउट ऑफ द पेपर हुआ तो स्टूडेंट्स का आंसर खुद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बोर्ड के ऊपर भी मौजूद ही है। ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, ये बिल्कुल एक सिरे से शुरू होके जा रहा है। आप इसके आप ये एज्यूम कीजिए कि ये एक ही कंडक्टर है, तो उसमें आपको कोई, अब यहाँ पे एक और इशू आता है जो इस टॉपिक के साथ ही कनेक्टेड है, वो ये है कि अगर मैं इसको बेंड कर दूं कुछ लगभग यूं, मैं इसका एक सर्कल बना दूं, किस चीज़ का? कंडक्टर का। नाउ दिस इज अ कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे समझें, क्योंकि इसकी बुनियाद पे हमने आगे भी काफ़ी गुफ्तगू करनी है। अब ये देखिए, वही जो स्ट्रेट वायर थी उसको मैंने एक सर्कल में तब्दील कर दिया। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को शायद इतना अच्छा सर्कल तो नहीं है, लेकिन अब गुजारा कीजिए, ऐसा ही सर्कल बन रहा है इस वक्त। हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में, नाउ दिस इज अ सर्कुलर, यानी दिस इज अ सिंगल सर्कल, इसको हम लूप भी कहते हैं। अब हमने, यही कंडक्टर है जो कि लूप में है। अब लूप में भी तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर उसी तरह फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से यूँ होता हुआ यहाँ जा रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं इनको मैग्नेटिक लाइंस को मिटा दूंगा कि आप इनके साथ अब कंफ्यूज ना हो। इनकी कहानी, इनका किस्सा यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हम, अब ये एक कंडक्टर है, ये एक सीधी वायर थी जिसको मैंने यूं मोड़ के एक सर्कल बना दिया। इन दो पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके अगर आप देखिए तो हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ एक पेयर बना रहा है। ये चलिए मैं इनको, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ ये अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो हर पॉइंट के सामने इन सिर्फ इस छोटे से हिस्से को छोड़ दीजिए कि इसके सामने आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी आपको हर हिस्से के सामने मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? वही कानून है, कानून में कोई फर्क नहीं है। कानून सिर्फ ये कहता है, लॉ ये कहता है, राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप उसी कंडक्टर को इस तरह पकड़ें कि आपका जो थंब है वो, अब मैंने कहा कि जी यहाँ पे करंट इन हो रहा है, यहाँ से होता हुआ यूँ आ रहा है। अब थोड़ा सा ज़रा आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है ये कुछ यूँ बन रहा है, ठीक है, नेचुरली चूँकि करंट यूँ जा रहा है तो मैंने ये, लेकिन यहाँ के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो उल्टा है। अब ज़रा आप मेरी फिंगर की डायरेक्शन को, चूँकि ये 3 डायमेंशन में थोड़ा ज़रा समझाना मुश्किल होता है, बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशन ईजी होते हैं, 2 डायमेंशन में थोड़ा सा मुश्किल है। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स, ये देखिए यूँ है, ये लाइंस ऑफ फोर्स यूँ जा रही हैं और यूँ घूम के आ रही हैं। देखिए अब आपने जिस पे तवज्जो रखनी है वो ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं यूँ, और यहाँ पे तो ये उलट जाता है, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं यूँ। अब इसमें जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाने का पॉइंट ये है कि सेंटर में, ये देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे घूम रही है, यूँ घूम रही है, ये घूम रही है, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में इस लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखिए बिल्कुल मेरी तरफ हो जाती है। ये घूम के अब यहाँ पे आती है, फील्ड तो उलट गया, लेकिन सेंटर में तो ये दोनों एक ही पॉइंट में जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि जब हम एक लूप लेते हैं तो लूप में ये लाइंस ऑफ फोर्स सेंटर में एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी। अब एक ही डायरेक्शन में होने से होता क्या है, अगर हमारे पास इसमें एक लूप की जगह मल्टीपल, एक लूप और हो जाता, एक और हो जाता, एक और हो जाता, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सो हमारे पास एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है विच वी कॉल सोलेनाइड। इस, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इसी सोलेनाइड को मैंने आखिर में डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है। अगर हम एक सोलेनाइड ले लें और सोलेनाइड, तो यहां पे आप देखिए कि ये सोलेनाइड में है क्या, एक लूप, ये दूसरा लूप,
ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप, ये पांचवा लूप। आप भले जितने लूप मर्जी चाहे बढ़ाते जाएं, यानी ये हमारे पास 5 लूप्स बन गए। अब हमने कहा कि दरमियान में तो ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होते आते थे, दरमियान से गुजरने के बाद ये फिर यूं बेंड हो जाते थे। तो अब होता क्या है कि जब पहले लूप में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, तो अब साइडों वालों के साथ तो मेरा काम नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्स कुछ यूं बन गई। ये लाइंस ऑफ फोर्स, अब ये लूप कुछ इस तरह है जैसे मेरी आप फिंगर्स को देख रहे हैं, ये एक लूप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जहाँ पे एक लूप ख़त्म हो रहा है वहीं पे तो दूसरा लूप, ये तो मैंने आपको बताने के लिए काफ़ी फासले पे दे दिए। वरना जहाँ पे ये लूप ख़त्म हो रहा है बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट आप स्प्रिंग को ही देख लीजिए, तो बिल्कुल वो रिंग्स करीब करीब होते हैं। तो होता ये है कि ये लाइंस आगे पुश होती जाती हैं। अब ये क्या करता है, ये उनको और आगे पुश कर देता है। ये लूप क्या करता है, ये उनको आगे पुश कर देता है। ये क्या करता है, ये इसको। लेकिन मसला ये तो अब आखिरी लूप आ गया। अब होता क्या है, होता ये है कि ये लाइन यहां से घूम के वापस इस तरह आती है। तो जब ये वापस इस तरह आती है, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये तो बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ मैग्नेट बता दूं कि ये जो हमने परमानेंट मैग्नेट में, इसीलिए मैंने पूरी डिटेल पिछली वीडियो में दी थी और मैंने आपसे कहा भी था कि बुक में नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बात की थी कि ये नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकलती है और यूं चक्कर काट के, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकली, यूं चक्कर काट के साउथ में आ गई। तो यहाँ भी तो हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि दिस इज़ अ परमानेंट मैग्नेट एंड दिस थिंग इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स लाइक, देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिहेव्स लाइक, मैं ये नहीं कह रहा हूं इट एक्ट्स लाइक जस्ट दिस परमानेंट मैग्नेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि इधर से जा रही हैं कि इधर से आ रही हैं। तो इसके लिए वंस अगेन वी यूज द राइट हैंड रूल। वो राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि अब की दफा आप इस सोलेनॉइड को, इस स्प्रिंग लाइक कंडक्टर को, सोलेनॉइड इज नो स्पेशल थिंग, it is just a spring like conductor, it's a spring in which the electrical current is flowing। इस कंडक्टर को आप ऐसे अपने हाथ में होल्ड कीजिए कि आपकी उंगलियां इस दफा करंट को शो करें, तो आपका थंब नॉर्थ को पॉइंट करेगा। अब अगर मैं ये कहता हूं कि जी इसके अंदर करंट यूं फ्लो कर रहा है, चलिए ये यूं मैंने कर दिया, तो अब मैंने अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में, सो दिस पॉइंट, दिस थंब विल शो दैट दिस पॉइंट इज नॉर्थ। अब हम एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं कि आप सोचें कि ये तो सारी बातें इन्होंने कर दी कि क्या हकीकत में भी ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये कैमरा हमारा फोकस करके आपको कुछ चीज़ें बताए। देखिए जी, दिस इज़ आवर पावर सप्लाई, आई एम गोइंग टू टर्न इट ऑन। पावर सप्लाई के हमने ऑलरेडी आपके चूँकि टाइम बचाने के लिए, ये देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक कंपास है और आप देख सकते हैं कि अब ये फ्रीली एक जगह पे इसने ख़ुद को एडजस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, मैं देखिए इसको यहाँ पे मैं इसको पावर देता हूँ और ये आपके पास एक सोलेनॉइड है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको टच किया तो इसकी वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड था उसने इस फील्ड को, इसकी जो डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दिया। देखिए ये अपना असल नॉर्थ छोड़ के, चूंकि इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ से स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको, ये देखिए अफेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका वोल्टेज बढ़ा दूँ तो इसका जो बनने वाला फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। थैंक यू डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट, वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारा लेक्चर जो गिवन टाइम है उसके अंदर ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी कभी बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।